नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं महाभारत की सीख, महाभारत के सबक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं सुबह से लेकर शाम तक बात कर सकता हूं बगैर थके बगैर रुके, लेकिन इतनी सारी बातें करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान पेलना हो जाएगा, तो इतना ज्ञान कोई भी झेल नहीं सकता। तो सिर्फ गूढ़ बातें करते हैं इस वीडियो में हम महाभारत के संबंध में। रामायण के बारे में तो ऑलरेडी एक वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ कि रामायण में क्या सिखाती है, मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है, मर्यादा में कैसे रहा जाता है। वहीं महाभारत हमें सिखाता है कि जब मर्यादा टूटती है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, और फिर खून के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। संपत्ति का बंटवारा हो, संपत्ति का लोभ हो, लालच हो, तो मर्यादा का कैसे सामूहिक तिरस्कार होता है। वैसे इस वीडियो की शुरुआत करूं इसके पहले, कई लोग जो रामायण महाभारत को एक कोरी कल्पना मानते हैं, एक फिक्शन मानते हैं, सब कुछ एकदम नकली मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे देश की चप्पे चप्पे पर रामायण और महाभारत के निशान हैं। चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मेरठ जो कि महाभारत के समय हस्तिनापुर था, और दिल्ली जो कि इंद्रप्रस्थ। ऐसे लोग जो रामायण और महाभारत को कोरी कल्पना मानते हैं, उनके लिए एक वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैंने डाला हुआ है, जहां पर कि रामायण का जो पुल है जो भारत और श्रीलंका के बीच में बनाया गया था, जिससे कई लोग जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो कि राम को कोरी कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं मानती, जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो प्रूव कर दें कि राम है ही नहीं। बताइए, ये कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी को मानती है, और गांधी जी ने भी हे राम उनके मुंह से निकला था जब उनका देहांत हुआ था। तो ऐसे लोग जो फैक्ट्स को और हमारे इतिहास को एक कोरी कल्पना मानते हैं, उनके लिए वीडियो है। नासा के साइंटिस्ट और रिसर्च टीम ने पूरा एक वीडियो डाला था राम सेतु के ऊपर कि वो कितने साल पहले बना था, और इट वॉज नॉट नेचुरल एट ऑल। उसमें मेंशन किया है कि कैसे बनाया गया था, कितने साल पुराना, पत्थर वगैरह कितने साल पुराने हैं, वो सब कुछ है उस वीडियो में। वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, IGTV पर, चाहिए तो देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। खैर, बात करते हैं महाभारत और उससे संबंधित सीखों की कि महाभारत हमें क्या क्या सिखाती है। महाभारत आज की जनरेशन जो कि दूरदर्शन पर और स्टार प्लस पे जो स्वस्तिक प्रोडक्शंस का महाभारत आ रहा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, और जब मर्यादाएं टूटती हैं तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। कैसे अधर्मी लोग हवा में कितना ही उड़ लें, छोटी छोटी बाजी जीतने पर खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ लें, लेकिन इवेंचुअली जीत सत्य की होती है, धर्म की जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये हमें महाभारत बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही है। कैसे भरत वंश के वीर प्रतापी राजाओं के बीच में एक कपटी धूर्त धृतराष्ट्र राजा बन जाता है। धृतराष्ट्र जो कि आंखों से अंधे थे लेकिन अकल से भी अंधे थे, और पुत्र मोह में इस कदर डूब गए कि पूरा राजपाट, सिंहासन, प्रजा का हित सब साइड में, बस पुत्र मोह चाहिए। पुत्र मोह के चक्कर में आपका कभी भला नहीं हो सकता। एकदम नालायक औलाद को सिंहासन पर बिठाने का क्या परिणाम हुआ, ये हमने महाभारत में देखा। वहीं दोस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। दुर्योधन की दोस्ती में आकर दानवीर कर्ण जो कि महारथी था, आज इतिहास उसे दुर्योधन की कठपुतली से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वहीं अर्जुन की दोस्ती थी कृष्ण से। कृष्ण जैसा दोस्त अगर है तो फिर जिंदगी में सब अच्छा ही होता है, और कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी एकदम बद से बदतर हालात हो जाए, कृष्ण जैसा दोस्त हमेशा कहीं ना कहीं से आपके लिए एक रास्ता निकाल ही लेता है। जब आपको कुछ नहीं समझ आता है तो कृष्ण के जैसा दोस्त आपको गाइड करता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऐसा करना है कि सत्य की जीत हो, धर्म की जीत हो, और आने वाले युग में आपका नाम हमेशा इज्जत मान सम्मान के साथ लिया जाए। वहीं दुर्योधन के साथ कर्ण था, और साथ में था शकुनी, जिसने बचपन से दुर्योधन के दिमाग में डाल दिया था कि मेरे बच्चे, अगर तुझे राजा बनना है तो युधिष्ठिर और पांडुपुत्र को मार दे। बचपन में ही भीम की खीर में यानी खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करना, या फिर आगे चल के वाणावत के व्रत में उनको लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश करना, या बार बार उनके साथ छल करना, साम दाम दंड भेद हर तरीके से पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, द्रुत सभा में उनके साथ छल करना, कपट करना, और तमाम बड़े बड़े विद्वानों के बीच में विश्व का सबसे पहला ह्यूमिलिएशन, घनघोर बेइज्जती पांडवों की जो की गई, द्रौपदी को केश पकड़ के सभा में घसीट कर लाया गया, चीर हरण करने की कोशिश की गई, ये सब कुछ अधर्म की पराकाष्ठा थी। और पांडव जो कि हर तरीके से सक्षम थे, भीष्म पितामह हर तरीके से सक्षम थे, गुरु द्रोण हर तरीके से सक्षम थे, लेकिन समर्थ होकर भी वो इस अधर्म को होने से रोक नहीं पाए, जिसका परिणाम उन्हें आगे चल के भुगतना पड़ा। ये एक और सीख है महाभारत की कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उस गलत को होने से रोक दो, अदरवाइज आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति
किसी काम की नहीं है, एकदम थर्ड क्लास इंसान कहलाते हो आप अगर आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और उस गलत को गलत बोलने का आपके अंदर दम नहीं है तो। वहीं महाभारत में एक चीज़ जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिली है, जैसे हम आज के समाज में हिपोक्रेसी, दोगलापन और झूठ की बातें देखते हैं। कोई इंसान या कोई अथॉरिटी में रहने वाला इंसान अगर कोई रूल बनाता है, तो जैसे कि हम बिग बॉस में देखते हैं, रूल कहने को रूल सबके लिए एक है, लेकिन हम देखते हैं अपने फेवरेट्स के लिए रूल्स इधर उधर कर दिए जाते हैं। हमने महाभारत में भी वही देखा है। वो पुत्र जो भीम को जहर देकर मारने की कोशिश करे, पांडवों को जलाने की कोशिश करे, उनका वनवास विफल करने की कोशिश करे, द्रौपदी का चीरहरण करे, उसे कभी गलत नहीं बोला गया। वहीं अगर युद्ध में पांडव अगर कौरव पुत्रों का वध करते हैं तो भयंकर गुर्दे चलते गांधारी के भी और धृतराष्ट्र के भी। अपने पुत्रों की गलती किसी को नहीं दिखती, लेकिन पांडु पुत्रों की गलती बहुत जबरदस्त दिखती है, और वही हम आज के दौर में भी देख रहे हैं। चाहे बिग बॉस रियलिटी शोज हो या फिर आम जिंदगी, जो लोग पावर में हैं, पहचान वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए रूल अलग है और हम आम इंसानों के रूल अलग है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि महाभारत के समय भी थी और उसके बाद भी वो चीज़ लोगों ने कभी सीखी नहीं, वो ये थी कि जो आपको सच दिखाता है, जो आपका हमेशा हित सोचता है, उसकी आपको कदर कभी नहीं होती है। जैसे कि विदुर, वो धृतराष्ट्र को हमेशा समझाते रहे कि पुत्र मोह में मत पड़ो, आप एक महाराज हो पूरे राष्ट्र के, आप अपने पुत्र को गद्दी पे क्यों बिठाना चाहते हो। विदुर की बात कभी किसी ने नहीं समझी। वैसे ही ठीक उसी तरह कृष्ण ने जितना हो सका सबको सही रास्ता दिखाया कि युद्ध ना हो ना हो ना हो, लेकिन उस समय अहंकार और जिद इतनी छा चुकी सबके ऊपर कि वो कृष्ण को भी छलिया, कपटी, धूर्त, पता नहीं क्या क्या बोला। तो जब कृष्ण को ही किसी ने नहीं छोड़ा तो आज के ज़माने में तो कोई किसको क्या छोड़ेगा। अब इस वीडियो के नीचे भी कई लोग मुझे बहुत सारी बातें बोलेंगे और हमेशा बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने महाभारत देखा, रामायण देखी, तो मैं एक चीज़ तो काफ़ी अच्छे से समझ गया कि आप अगर लोगों के भले की भी बात बोलोगे तब भी आपको गालियाँ ही पड़ेंगी। तो ऐसे में रामायण महाभारत की बहुत सारी बातें जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत इंस्पायर करती हैं। पांडव खूब सक्षम थे, बहुत कुछ कर सकते थे, उन जैसा पराक्रमी कोई नहीं था, लेकिन उन्हें भी अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ा, उन्हें भी अपने हिस्से की ज्यादती, ह्यूमिलिएशन झेलना ही पड़ा, सुनना ही पड़ा। वहीं कौरव जो बहुत सारी छोटी छोटी बाजियां जीत गए और उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है, लेकिन छोटी छोटी बाजी जीतकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, ये बहुत बड़ा झूठ होता है, क्योंकि अंत में जीत धर्म की और सत्य की होती है। आप भले ही कितने ही, आप जैसे कि अश्वत्थामा, आप अमरता का वरदान लेकर के आए, आपने सोचा कि मेरे पास तो दिव्य शक्तियां हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो गलत करते हैं उनके साथ भयंकर लेवल का गलत होता है। जैसे कि हम अश्वत्थामा के बारे में आज भी सुनते हैं कि पूरे शरीर में कोढ़ लेकर वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। जो पाप उसने किया था, ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन उसकी शक्ति को वापस लेना नहीं जानता था, और उसने उत्तरा के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसका दंड वो आज तक भुगत रहा है। तो महाभारत से अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि घमंड न करना, अपनी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ रखना, और छोटी सी जीत में हवा में उड़ने लगना, और छोटी सी पराजय में खुद को बंद कर लेना कमरे में, या फिर सुसाइड कर लेना, डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें महाभारत बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें तो। आपकी ज़िंदगी में आपको दोस्त कैसे बनाने चाहिए, आपके परिवार में अगर मतभेद है तो उन्हें किस तरह से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या के, जेलसी के और अंदर ही अंदर जब एक रंजिश बन जाती है, उसके परिणाम तो सिर्फ महाभारत के युद्ध के रूप में ही सामने आते हैं, जहां पर एंड में पाने के लिए कुछ नहीं बचता है, बल्कि जो रहता है वो भी चला जाता है। महाभारत, रामायण दोनों ही हमें एक चीज़ सिखाती है कि जो भी इंसान आया है, भले ही भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, दुनिया में आए हैं तो जाएंगे ही। अच्छे काम करेंगे तो याद रखे जाएंगे, पूजे जाएंगे, और गलत काम करेंगे तो फिर दुर्योधन, शकुनी या कर्ण के रूप में लोग उन्हें एक एग्जाम्पल के रूप में बोलेंगे कि भाई ताकतवर तो दुर्योधन भी था, ताकतवर तो कर्ण भी था, दानवीर तो कर्ण भी था, लेकिन क्या मिला, अधर्म का साथ दिया। तो कभी नायक के रूप में उन्हें नहीं पूजा जाता है, कभी नहीं पूजा जाता उन्हें नायक के रूप में। भीष्म पितामह, लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई भीष्म पितामह बहुत समर्थ थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जिसकी वजह से वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, गलत को गलत नहीं बोल पाए, गलत होने से नहीं रोक पाए। तो फिर किस काम का आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति, अगर आप गलत को गलत नहीं बोल पाए तो, गलत होने से रोक ना पाए तो। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए जो आज के टीनेजर्स हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि भैया आप देखो रामायण महाभारत, स्टार प्लस पे भी अभी आ रहा है, रामायण महाभारत दोनों आ रहे हैं, दोनों देखिए और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सीखिए। छोटी सी कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हो तो आप हवा में उड़ने लगते हो और अपने से बड़े लोगों को भी बेइज्जत करने लगते हो, ह्यूमिलिएट करने लगते हो। एंड सोशल मीडिया पर भी आप देखो, लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कोई मान मर्यादा कुछ नहीं रखा जाता, और उसके बाद खुद को बहुत बड़ा तीसमार का समझते हैं।
तो रामायण और महाभारत से सबक सीखिए। एक सर्कल होता है लाइफ का, अगर आप आज ऊपर है तो कल को आप नीचे भी आओगे, और जो नीचे है वो कल ऊपर भी आएगा, और जिसके ऊपर आप हंसते हो या जिसको आप कुछ नहीं समझते हो वो कल ऊपर आ जाएगा। तो ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें जो कि हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए, खुद को बहुत बड़ा तीसमार का नहीं समझना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो न सिर्फ तुम्हारी तारीफ करें बल्कि तुम्हारी कमी के बारे में भी तुमको पता है। शकुनी जैसे लोग आपके आसपास नहीं होने चाहिए, जो सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दें। आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है फिर भी आपको बोलें कि तू ऐसा कर सकता है। अपनी लड़ाई अपने बूते लड़ी जाती है। जैसे कि दुर्योधन ने जो गलती की, उसे लड़ना था लेकिन उसमें खुद में वो दम नहीं था। वो भीष्म, कर्ण और जो दूसरे राजा उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता था। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती, जैसे कि पांडवों ने लड़ी। कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते रहे लेकिन लड़ाई पांडवों ने खुद लड़ी। और वहीं दुर्योधन चाहता था कि भीष्म लड़े, कर्ण लड़े, मैं पीछे खड़ा रहूं, मुझे जीत चाहिए कैसे भी करके। तो अपने मरे स्वर्ग मिलता है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो ये एक सबक है हम सबके लिए कि आपको ज़िंदगी में जो अचीव करना है वो खुद अचीव करना है। अगर आप फेल हो गए किसी चीज़ में या किसी चीज़ में आप पराजित हो गए तो उसे ज़िंदगी का अंत नहीं समझ लेना चाहिए। और ना ही जो विजेता है वो परमानेंट विजेता है, ना ही आप परमानेंट लूजर हो। ये सर्कल है लाइफ का, वो घूमता ही रहेगा। आज अगर आप हार गए तो कल आप जीतोगे भी, और अगर आप जीत के बाद आप में घमंड आ गया तो फिर आपका विनाश होना निश्चित है। जैसे कि हमने महाभारत में देखा, पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया था, नाम लेने वाला, रोने वाला कोई नहीं बचा था। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। वैसे डीडी भारती पे पुराना वाला महाभारत खत्म हो गया, जो कि कलर्स पे आ रहा है शायद। हालांकि मैं स्टार+ पे जो स्वास्थ्य प्रोडक्शंस का महाभारत है वो देख रहा हूँ, वो उसमें ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं और थोड़ा डिटेल में चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि पुराने वाले महाभारत में नहीं थी। तो अगर आप नहीं देख रहे तो देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है रामायण महाभारत दोनों से ही। अगर आप सीखना चाहें तो ये हमारा इतिहास है, हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने वेद, अब कहने को हमारे यहाँ वेद 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, वहीं महाभारत को भी एक 5वां वेद माना जाता है। लेकिन इन चीज़ों को लोग एक पाखंड बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों से वामपंथी विचारधारा के लेनिन हो या मार्क्सवादी विचारधारा के जो लिटरेचर होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है, उन्हें थोपा जाता है हमारे ऊपर, जबकि अपनी खुद की जो हमारी संस्कृति विरासत है उसका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो भैया जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही काम करता है। जो वामपंथी विचारधारा के, उनका अंत भी वामपंथी विचारधारा जैसा ही होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के ऊपर, महाभारत की सीख के ऊपर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK रॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।